काजल राघवानी अपने पोस्ट के जरिए एक के बाद एक जवाब अपने हेटर्स को दे रही हैं और बड़े बेबाकी से दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि उन्होंने अब पीछे न हटने की कसम खा ली हो। काजल एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो विवादों से कोसों दूर रहती थी। आज वही काजल आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी हैं। काजल ने अपने पोस्ट में लिखा है, अब देख लो, इससे पता चलता है जैसी उनकी सोच वैसे ही उनके लोगों की सोच, नीची और एकदम गिरी हुई। फीलिंग सो प्राउड फॉर माई ट्रू फ्रेंड्स, जो रिस्पेक्ट करते हैं और देते हैं। सोच सोच का फर्क है बस, लव यू माई फैंस। सही कहते हैं लोग, एक लड़की के सच बोलने पर लोग उसकी आवाज दबाने के लिए यही करते हैं। मेरे शब्द में उसे कहेंगे दरिंदगी और उनके शब्द में पावर। और वो इंसान कहलाने के लायक नहीं जो इस तरह मुंह बंद करवाए अपनी गलती छुपाकर भगवान बनने के लिए, सच्चा बनने के लिए। कुछ लोगों को अपनी असलियत छुपाने के लिए भाड़े के टट्टू रखने पड़ते हैं ताकि वो महान बना रह सके और अपनी जुबानी किसी और से कहलवाया जा सके। और एक मेहनत करके अपना घर चलाने वाली लड़कियों को इसी तरह धमकी दिलवा के अपने लोगों से मुंह बंद करवाना चाहते हैं ताकि लड़कियां डर के शांत बैठ जाएं। यह समाज है हमारा। तब जब अपने घर पर आए, अपने घर की लड़की पे आए, तब आप कहना कि जाने दो और उसे घर में चार दीवारी में बिठा देना मुंह छुपाकर, बिकॉज आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे जीवन में। राम राम। अगले पोस्ट में काजल ने लिखा है, घर परिवार पर मत जाना वरना इससे भी बुरा हाल होगा। एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, जब अपनी बेटी इतनी प्यारी, अपना परिवार इतना प्यारा, तो दूसरे के परिवार पर उंगली क्यों? क्या दूसरों का परिवार नहीं, दूसरों की बेटी बहन नहीं है? वाओ, तालियां आप लोगों की सोच के लिए। ये सब के लिए बस एक ही जिम्मेदार है और ये सब उसी इंसान की सीख है जो आज लोग करते हैं। जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेंगे परवरिश। हीरो ने लड़कियों को नीचा दिखाना स्टार्ट किया और उसी से उनके लोगों ने भी ऊपर से कुछ भाड़े के टट्टू। वो लोग भी भूले ना कि एक माँ की कोख से पैदा हुए हो, वो भी एक लड़की और औरत ही है और शायद आपकी भी एक दिन होगी। और उस वक्त भगवान ना करे, मगर जब आप ऐसी हरकत कर रहे हो तब उसके साथ सब करेंगे। तब महसूस होगा कि हर घर में बेटियां उनके लिए उनकी जिंदगी होती हैं। आज एक गाना उनके बेटी पे बन गया तो अब उसे पब्लिक के सामने आने नहीं देते। तो ये भी समझे कि आपने कितने गाने सिर्फ लड़कियों को बदनाम करके गाए हैं और बनाए हैं, तो वो भी बेटी है, किसी की बहन है। इतना ही नहीं, काजल ने अभी आगे और भी पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, जवाब भी सुन लो, कर्मा रिटर्न्स नेवर फॉरगेट। इंसान के साथ काम किया जाता है, हवसी जानवर के साथ नहीं। भाड़े के टट्टुओं भूल ही नहीं, जो किसी को नहीं छोड़ते, ना वो ना उनके लोग। जो लड़की अपना घर चलाने की चाहत रखती है उसे काम के बहाने कुछ करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, ये इच्छा जताते हैं। इन लोगों का काला सच। बट फिर भी भाड़े के टैटूओं फेमस होने के लिए चापलूसी बंद नहीं होनी चाहिए, वरना व्यूज कैसे आएंगे भाई लोग। कंटिन्यू। चलो बाय बाय, मेरे काम भी लाइफ में है। कमेंट्स एंड चंद भाड़े के लोग, यू कैरी ऑन। हम तो मेहनत की रोटी खाते हैं और परिवार को खिलाते हैं। आपकी तरह किसी की बदनामी की नहीं। किसी के परिवार की लड़की की इज्जत के साथ खेल के पैसे कमा के पेट भरना आपकी आदत हो गई है। पहले अक्षरा जी एंड अब मैं, और भी कई होंगी, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो होगी नहीं आप लोगों से। हिम्मत और शक्ति चाहिए उसके लिए। अब घर बैठ के किसी को गाली गलौज करके ही पेट भरना है तो वही करिए, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आपके माँ पिता ने की वो तुम सब से कहा होगा। आराम करो घर पे और वीडियोज बनाओ दूसरों पे। बुरा बोलो चाहे अच्छा, क्या जाता है, पैसे तो आ रहे हैं ना। खुश रहिए, मस्त रहिए। वेल, काजल के इस पोस्ट पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।